है एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो कि टाइटल से ही बहुत फ़नी लग रहा है। और टाइटल है जनाब, पाकिस्तान एशिया का किंग है। तो मैं समझता हूँ किंग तो है लेकिन लाइन में नीचे से तो आइए देखते हैं। आईएमएल की तरफ से ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 2 1 एंड पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। कहाँ से? क्या क्या बोला? पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हिंदुस्तानी वाह हो तो कि आपकी तुम्हें चिंता वाह। का भी एक विषय है और भारत सरकार की चिंता का भी वही विषय कि कुछ दिनों पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आतंकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है और पाकिस्तान एफएटीएफ में रहने का चैंपियन है। 2008 से अंदर बार होता रहता है। चूंकि अब पाकिस्तान एफएटीएफ तो की ग्रे आदत लिस्ट सी से पड़ बाहर गई निकल है। गया, अब वहाँ के एनजीओ मतलब आतंकवादी संगठन अब इनको पैसा मिलने में, फॉरेन फंडिंग होने में बहुत आसानी हो जाएगी और ये चिंता भारत सरकार ने जाहिर की है। Fake charities लेकिन उसका हल भी and तो आ fake गया है। non-profit G20 आ रहे। organizations have become frequent sources of terror finance. Terror We and must finance. particularly be on guard against such entities and their operations. हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि इतने दिनों से तो वो सब छुपे छुपे बैठे हुए थे क्योंकि उनको फंडिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या। लेकिन अब पैसा इनको आएगा और भर भर के आएगा क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे मांगते पैसा, जिहाद के नाम पे मांगते हैं, भारत के नाम पे मांगते हैं, कश्मीर के नाम पे मांगते हैं। तो पाकिस्तानी तो देते ही देते, अब एक साथ में नया overseas फार्मूला निकाला है भाई पाकिस्तानी भी इन्होंने, इन टेलीथॉन। जिहादियों को भर भर के चंदा देते हैं। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तान के 2 4 पत्रकार चैनल बनाए पब्लिक हुए के हैं, उन बीच पे में बैठ के गए, शुरू ये हो जानने जाते की हैं। कोशिश की है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है। हाँ भाई हाँ। क्या पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं? हाँ भाई हाँ। और मोस्टली आप लोग जानते हैं पाकिस्तान है जाहिलों का मुल्क, बेहतर हुरों का मुल्क, जहाँ पे इंसान बेहतर हुरों के चक्कर में अपने आप को ही उड़ा लेते हैं। खुद तो मरते ही मरते हैं, साथ में मासूम आवाम को भी टपका देते हैं। मार देते हैं। तो जन्नत में अल्लाह ने बड़ा अय्याशी का सामान रखा है, उनमें एक एटम क्या है? हूरे भी हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? ये जन्नत का तो अल्लाह इमेज ने बता रखी है रहे हैं, भाई। रेड लाइट का। जो लिबरल लोग हैं एरिया वो का। हूरों का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, हमें तो चाहिए भाई हूरें, सीधी सी बात। कि रिसेंटली इंडिया के फॉरेन अरे मिनिस्टर चचा डॉक्टर अपनी जयशंकर साहब ने ये सेहत देखो। स्टेटमेंट दी है कि जो एनजीओज हैं, फेक एनजीओज टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट हम सख्त एक्शन भाई करेंगे। नाम लिया और कर यार। इसी हवाले से उन्होंने जमातुल पाकिस्तान दावा, को भी हिट किया। ये भी जमातुल बोला कि आरार, पाकिस्तान में भी ऐसी एनजीओज काम जैश ए कर रही हैं, ऐसी मोहम्मद। ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार निकले पब्लिक के बीच में और पब्लिक में मिल गए एक इनको हमारे सबके फेवरेट जाहिल इंसान। तो चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। सलाम जी। आपका नाम? जी गुलाम मुस्तफ़ा अवान गुलाम मुस्तफ़ा अवान। क्या करते हैं? जी। टेरर फंडिंग करते हैं भैया, टेरर फंडिंग करते हैं। अबे साले। मैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली खड़ा जो कैसे इंडिया है? जैसे के लड़ाई फॉरेन करने मिनिस्टर आए हैं डॉक्टर दोनों। जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि बहुत सी फेक एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं। मतलब वो जो उनका पैसा आता है वो टेरर फंडिंग में यूज़ होता है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया है। ये बोला कि पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी एनजीओज काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी। भाई साहब सवाल जवाब तो बाद में करेंगे, लेकिन ये सस्ता उदित नारायण पाकिस्तान में कैसे चला गया भाई? उदित नारायण की डुप्लीकेट मुझे भी लग रहा था ठीक है, वैसे ही लग मैं रहा इस था। पे क्या कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया थोड़ा सा के फेस आगे पे ये swelling चीज़ कम यहाँ कर है दो और कि इतना नारायणी। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी कुर्बानियाँ टेररिस्ट अच्छा। के खिलाफ और दी पाकिस्तान हैं, की इसके आवाम against कहाँ जितनी गई? चने मैं लेने? आपको चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में। और इंडिया की अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या हालत है। क्या हालत है इंडिया की बताओ? नहीं, मैं बताता तुमसे हूँ। लाख गुना भारत अच्छी आज है। पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और तुम क्या हो, भूखे नंगो कंगलो आईएमएफ के सामने अपना कटोरा लेके बैठे रहते हो? भारत क्या है? वो देख लें आरएस उधर मुसलमानों का क्या हो रहा है। बेसिकली इनका जो मकसद है ये अमेरिकन लॉबी है। इससे ना आरएसएस का हमें फुल फॉर्म असल पूछ लो। में जो असल नहीं पता जो होगा। जंग है ना, वो ये है कि अमेरिका इस रीजन में
होल्ड करना चाहता है। ओए होए, मेरा भाई तो सीधा अमेरिका पे अटैक कर दिया। अरे मेरे भाई, अगर अमेरिका ना हो ना तो तुम कब के श्रीलंका बन जाओ। तुम्हारा जो मुल्क आज जो चल रहा है ना, घसीट घसीट के, रेंग रेंग के, ये अमेरिका के भीख के टुकड़ों पे पल रहा है। तो अमेरिका के तो चरण धो धो के पीने चाहिए तुमको। लेकिन तुम पाकिस्तानी इतने बेगैरत कौम हो, तुम अमेरिका को गाली देते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये तो अमेरिका भयंकर इस वाली रीजन में बेइज्जती अगर हो होल्ड रही है। करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही है, सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? यार और ये इतना सीरियस क्यों क्योंकि खड़ा है? 57 इस्लामिक वाला। कंट्रियों में एटमी ताकत है। ओए होए, कितनी बड़ी 57 का ताकत वो है ही। भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू किडिंग मी? पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। Are you comedy? मेरा भी यही एक्सप्रेशन है भाई। आर यू कॉमेडी भी? बस यही अदा मुझे इन पाकिस्तानियों की अच्छी लगती है। पाकिस्तान इस एरिया का किंग है, किंग। लेकिन मेरे भाई किस चीज में? कटोरा लेके भीख मांगने में पाकिस्तान नंबर 1 है। नंबर 1 हो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज में, वो है आतंकवाद में। इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है भैया, कोई मुकाबला नहीं। और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफा भी इंडिया को जरा मुंह की भाई खानी एक चक्कर पड़ेगी। अफगान हम का लगा अमन के पसंद हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती। ये अमेरिकन लॉबी, इंडियन लॉबी, इसको गोली मारो, लेकिन ये पंपने क्या होता है मेरे भाई, ये बता दो तो। पनपने होते हैं। पंपने नहीं। पनपने जरूर होता है ना। तो ठीक से तुम्हें हिंदी आती है ना, ठीक से उर्दू आती है, और इंग्लिश में तो तुम टाइम फिश हो ही। तो हमको पंपने दो और आप कंटिन्यू रहे। और ये हमें दबाना चाहती हैं। और कश्मीर का हाल देख लें। अच्छा। आप कश्मीर का हाल देख लें, सिखों का हाल देख लें, इनका भाई शर्म आनी POK चाहिए, का हाल इनको देखा तुमने गैरत कभी आनी जाके? चाहिए। भैया बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो हम शर्माएंगे भैया, बिल्कुल शर्माएंगे। और शर्माऊं क्या मेरे भाई, बता दे। वैसे सालों इतना शर्माना तो शर्माना तुम्हें काफी है। चाहिए। बट फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं शर्मा रही हूँ। भैया अब हमने कर ली शर्म, अब आप बोले। ये यकीन कर लीजिए, अगर हम 57 कश्मीर में आप बात कर रहे हैं, हाल देख लें। अगर आप जाके नेट यूज़ करिएगा, देखें जो सच है वो भी बोलना चाहिए हमें कि कश्मीर में डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो आप जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। हमें जो सच बताया देख के जाता फट है जुल्म जाती हो रहा है। है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपने कश्मीर को और जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, उन्हें कंपेयर करेंगे तो आइडिया होगा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जमीन आप आसमान एग्री का करते फर्क हैं कि है। नहीं? बिल्कुल। मैं क्योंकि बेसिकली कश्मीरी मेरे अजीज़ों अकारब हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। कि डेवलपमेंट किधर हो रही है? जी डेवलपमेंट बिल्कुल इंडियन कश्मीर में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। फिर काहे बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से? फिर आप अभी कह रहे थे हाल देख लें, तो फिर तो मैं वहाँ की आज़ादी अपनी की बात बात कर कर रहा रहा हूँ, होगा ना। डेवलपमेंट की। हमें तो इस हवाले से तो हमें अमेरिका क्या नहीं देता, हमें अमेरिका सब कुछ देता है। और वो कहता है कि हमारी बात मानो। अब भाई ने पता नहीं कौन सी रिपोर्टर भी गुत्थी पी ली है, परेशान अभी ये है। पाकिस्तान को ही नंगा किया जा रहा है। और इसको भी पता है कि अमेरिका के दम पे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो चल रही है, वो अमेरिका की बदौलत ही चल रही, भले ही कितनी गालियां दे। यार आपने ये देख क्या? लिया वीडियो देखने के बाद में जो इन पाकिस्तानियों के बारे में आपके विचार है, और जो इस वीडियो अरे के बारे देखें, में नीम का पत्ता कड़वा है, ये डायलॉग हमने बीबी की वाइन में सुना था। एंड ये तो हम पे ही चिपक गया। चलो कोई बात नहीं। देखें, नो डाउट पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि यहाँ पे, मैं कहता हूँ ना, दरख्त पे से पत्ते भी गिर रहे हो ना पानी ना मिलने पे, तो वो ये कहते हैं कि पानी इंडिया ने रोक दी है। या फिर यहाँ पे स्मॉग हो जाएगी ना तो कहेंगे बॉर्डर पे इंडिया ने आग लगाई हुई है। तो ऐसी ऐसी चवलियाँ मारते हैं और खुद को जाके ना नॉलेज नहीं लेते। मैं यही कह रहा हूँ ना, ब्लेम गेम सबसे आसान काम होता है। फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने मेरे साथ वो किया। खुद नहीं देखते कि हमने डिसीजन लिए क्या। हम एक ही रेलगाड़ी पे शुरू हुए थे, बल्कि एक दिन पहले हमारी शुरू हुई थी। अंग्रेज़ों ने तुम पे एहसान किया था कि 14 को रेलगाड़ी स्टार्ट करवाई थी। लेकिन आज हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है, मतलब विजुअलाइज़ करें ना हम, तो हम यहाँ हैं
और इंडिया यहाँ है। मतलब और क्या बताऊँ यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट पक गए हैं हम ये सुन सुन के। और फिर कभी कभी इनको आईना दिखाने की कोशिश करो तो फिर फतवे पड़ जाते हैं। तो क्या क्या बोलें यार, मतलब पता तुम्हें सारा है कि डेवलपमेंट वहाँ, और डेवलपमेंट और क्या चाहिए क्या भाई। डेवलपमेंट किसके लिए होती है, सबके लिए होती है। तो और मुझे मेरा तो मीटर उसी टाइम शार्ट हो गया था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के सिपाहियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ओ पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है भाई, कि अपना पेट खाल के तुम्हें खिलाती भी है, और सबसे ज़्यादा फैंटी भी पाकिस्तानी अवाम की लगती है, ब्लडी सिविलियंस भी वही कहलाते हैं। पाकिस्तानी अवाम के वोट से तुम लीडर भी आगे नहीं आने देते, और अपने पपेट्स के थ्रू हम पे हुकूमत भी करते हो, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी पाकिस्तानी अवाम देती है। बम धमाकों सबसे ज़्यादा मरी भी पाकिस्तानी ही है, और गाली भी हम ही खाते हैं बेटा। तो एजुकेट करो खुद को भी और अपने बच्चों को भी, और ये बिठाओ दिमाग में कि जिसकी जेब में पैसा होता है ना, दुनिया इज्जत भी उसी की करती है। और जिसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, हर तीसरे दिन दुकान पे से जाके राशन उधार में मांगता है। तो एक टाइम आता है कि दुकानदार उसका गिरबान पकड़ के कहता है कि पहले पिछली पेमेंट दे फिर आइयो। और IMF भी यही कर रहे हैं। टेक्निकली ज़बान में नहीं समझा रहा, सादी ज़बान में समझा रहा हूँ। तो बाकी मैं तो कह रहा हूँ कि आज तो बड़ी भयंकर वाली बेइज्जती हो गई IML से, मतलब बहुत ही रगड़ दिया यार। बंटी भाई लगता है 2-3 हफ्ते का इकट्ठा आपने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल एक अच्छा वीडियो था। पॉजिटिव लेना चाहिए चीज़ों को, हम तो पॉजिटिव ही लेते हैं, लोग हमारी बातों को पॉजिटिव पता नहीं क्यों नहीं लेते, क्या करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।